वेट लॉस कैसे करें, तो फिर आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई नेचुरल प्रोसेस बता दें, कोई नेचुरल तरीका बता दें। सनसेट के बाद खाना छोड़ दें। मेरा ये दावा है कि कोई आकर मुझसे बात कर ले कि उसका फैट लॉस नहीं हो। आपके गार्डन में अगर वो करी पत्ता लगा हुआ है, अगर आपके गार्डन में लेमन ग्रास लगा हुआ है, न्याज वो है, तुलसी के पत्ते हैं, फ्रेश पत्ते तोड़ें और उसके बाद उसमें थोड़ी सी जिंजर डाल दें, थोड़ी सी आप सौंफ डाल दें, अजवाइन डाल दें। एट अ टाइम बहुत सारी चीजें नहीं, अल्टरनेटिवली आप इन सारी चीजों में और खाने के बाद वो पिए। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि वेट लॉस जो वेट है, जो ओबेसिटी है, वो इटसेल्फ एक जो है वो बीमारी है, वो खुद भी बीमारी है और वो बाद में कई बीमारियों की वजह भी बनता है। तो फिर वेट लॉस कैसे करें, तो फिर आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई नेचुरल प्रोसेस बता दें, कोई नेचुरल तरीका बता दें जिसके ज़रिए लोग वेट लॉस कर सकें। तो बहुत पहले एक बड़े ही इंटेलिजेंट डॉक्टर ने अपने एक पेशेंट को एक नुस्खा बताया था कि मोटे होने का बड़ा आसान सा नुस्खा है कि जब भी खाने की कोई चीज आपके पास आए ना, तो अपने सर को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कर ले, यानी इनकार कर दें। अब आप खुद सोचें, किसी भी इंसान को आप देख लें, उसकी उसकी खाने की कंजम्पशन देखें। थोड़ा अरसा पहले देखें क्या खाने का, कम से कम जब हम बड़े हो रहे थे हमें याद है, नाश्ता हुआ, उसके बाद हमारी माओ ने खाना बनाया। पहले तो वो दालें और चावल, उनमें इतनी कंकर गीटियां होती थी, बेचारी 2-2 घंटे बैठ के साफ करके फिर। लेकिन चूंकि उस वक्त ऑर्गेनिक फूड था और एक बहुत ही एक नेचुरल लाइफ थी, और वो लकड़ियों पे बना हुआ और हांडियों पे बना हुआ खाना इतना डिलीशियस था। अब तो इन्होंने हमारे टेस्ट बर्ड हाईजैक कर लिए। बच्चों को माएँ भी खाना बनाना भूल गई हैं, बच्चों के भी टेस्ट बदल चुके हैं, और इसकी इसके पीछे बहुत बड़ी मार्केटिंग है, याद रखें। ये अब शायद इररेलेवेंट बात हो जाएगी, लेकिन जैसे ये एप्स्टेन फाइल्स की एक कहानी सामने आई है, इस तरह के इतने एजेंडाज हैं जो इंसान इतने इतने हौलनाक, जो इंसान की दुनिया को हिला के रखते हैं। इसी तरह फूड और ड्रग इंडस्ट्री की जो, अगर आप इनके रिसर्च पेपर पढ़ लेना, तो इंसान के होश गुम हो जाते हैं कि इंसानों के साथ ऐसा ऐसा खिलवाड़। लेकिन उनको क्या है, वो तो बहरहाल बात ये है कि अब कोई भी अगर ड्रग जो है वो काम करती है, तो उसका उसका मैकेनिज्म क्या है, भूख कंट्रोल करना। आप अपनी भूख को कंट्रोल रखें, बहुत भूख लगने पर खाएं, कम खाएं। नेचुरल तरीके से हम किस तरह से भूख कंट्रोल कर सकते हैं? अब जारी बात है कि जब भूख लगनी है तो फिर कुछ खाना है इंसान ने। जब अगर वो ज़्यादा भूख को कंट्रोल करेगा, वो फिर जब खाएगा तो वो ओवर ईटिंग करेगा। तो व्हाट इज़ द मिड वे? कोई भी चीज भूख कंट्रोल करने की तो आपकी अपनी सेल्फ कमिटमेंट है। याद रखें एक बात, जितना अनाज आप खा, इंसान को जो सबसे ज्यादा जो चीज ताकत देती है, जो सदियों से इंसान की असल फूड है, वो है अनाज, ग्रेन्स। ये, और उसमें भी फिर अब हम तो हमें तो सिर्फ गंदुम पर लगा दिया ना, और वो भी हाइब्रिड गंदुम, जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड गंदुम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो गंदुम थी, वो उसमें उसमें फाइबर ज्यादा था। फाइबर क्या करता है, फाइबर ग्लूकोज को मैदे में होल्ड रखता है, टाइम रिलीज फॉर्मूला पर काम करता है। जैसे ही बॉडी की एनर्जी डाउन हुई, उसने थोड़ी सी एनर्जी ग्लूकोज ब्लड में रिलीज कर दी। ये जो आज हम जो भी फूड खा रहे हैं, ये खासतौर पर रिफाइंड जितना भी है, ऑयल है, फ्लावर है, शुगर है, ये तो एक स्पाइक देती है जाके, इंसुलिन कंफ्यूज हो जाती है, इंसुलिन उसको संभाल ही नहीं पाती, उसका बिल्टअप होता रहता है ब्लड के अंदर। इसलिए या तो कहते हैं ना कि आज शुगर सिर्फ उसको ही नहीं है जिसने चेक नहीं करवाई, या तो आप, और फिर ऊपर से इनका माफिया का काम है कि इन्होंने प्री डायबिटिक और डायबिटिक, या तो आप मरीज बन चुके हैं या फिर आप होने वाले हैं। आपके इर्द गिर्द इतने ट्रैप कसे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें अपनी एप्लीकेशन करें अकल की और इन चीजों को समझें, इसीलिए हम थोड़ी सी आप। नहीं, वो मैम इसमें वो तो नहीं कहते ना। वो तो कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि अगर आप की जो HbA1c है उसकी क्वांटिटी इतनी आती है तो वो फिर आप नॉन डायबिटिक हैं। अगर इस बॉर्डर से क्रॉस कर लिया है तो प्री डायबिटिक हैं। और अगर आपने एक्सट्रीम पे चले गए हैं जिसमें आपके HbA1c ज़्यादा है, फास्टिंग आपकी ज़्यादा है, तो वो तो एक आपको वार्निंग दे देते हैं ना कि यू आर इन प्री डायबिटिक फेज, और अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कर लें। अच्छा मुझे बताइए, आपको वार्निंग कौन देता है, पहले मुझे ये बताइए। हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स। मेडिकल रिपोर्ट्स से कौन, ये गाइडलाइन कौन बनाता है? आप अपने डॉक्टर से ही पूछ लेना कि ये गाइडलाइन कौन बना रहा है, तो उसको ही नहीं पता होगा।
आप कह रही हैं कि जो HbA1c की गाइडलाइंस हैं, जो उसका पैमाना है, वो गलत है। बिल्कुल गलत है। 1960 में आपको पता है शुगर की गाइड स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी, उसकी गाइडलाइन क्या इन्होंने जारी की थी? जी बताइए। 260। एवरेज शुगर थी 260। अब 260 पर इतने ग्लूकोमीटर नहीं बिक रहे थे, इतनी इंसुलिन नहीं बिक रही थी, इतनी मेटफॉर्मिन नहीं बिक रही थी, सिर्फ इंडिया के अंदर। यानी कि आप कह रही हैं कि अगर किसी की फास्टिंग 240 है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं लेकिन मैम बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है ना। अगर आपकी शुगर 240 फास्टिंग आती है तो आपको वो जो शुगर की सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही होती है, प्यास से ज़्यादा लग रही होती है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रही होती है, आप वीकनेस फील करते हैं, आप फटीग फील करते हैं, मसल फटीग फील करते हैं, तो देन हाउ इट इज़ पॉसिबल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, यही असल क्वेश्चन है। मुझे एक बात सिंपली आप बताएं, एपिसोड लंबा हो जाएगा या नहीं मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहती हूँ। मुझे एक बात बताएं कि अगर आपको कहीं पर भी पेन है, आपको माइग्रेन है, आपको कहीं पर भी पेन है, दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई डिवाइस, कोई टूल ऐसा है जो बताएगा आपको कहाँ पेन है, कितनी पेन है? मुझे बताएं, है कोई ऐसा टूल? अभी तक नहीं है ना, जी। इतनी एडवांसमेंट के बावजूद। इसी तरह आपकी एनर्जी कितनी है, ये सिर्फ आप ही बताएंगे। ये जो इन्होंने हमें नंबरों के पीछे लगा दिया हुआ है, स्केल के ऊपर नंबर आ गए, आपके पिच के हुए फेस है। जैसे कि मैंने बताया कि इंच टर्म है, इंच लॉस फे उसमें आपकी फैट की देखिए, एक आधे किलो का पीस आप गोश्त का ले लें और आधे किलो का पीस आप फैट का ले लें, उन दोनों के वॉल्यूम में देखा कितना फर्क है? वो बिल्कुल एक ब्रिक की तरह एक शेपली उसमें होगा जो गोश्त है जी। और फैट का वॉल्यूम देखें वो कितना होगा। जिस्म से सिर्फ आपको ना तो आपको आपने अपनी बोन को डैमेज करना है, ना ब्लड लॉस करना है, ना ही आपने मसल्स को डैमेज करना है, आपने सिर्फ फैट आपने लूज करनी है। जबकि इन सारी चीजों सबसे पहले आपके मसल डैमेज हो रहे हैं। इसी तरह से आपकी एनर्जी भी आप खुद बताएंगे, नंबर आ गया आपकी ग्लूकोमीटर पर 100, आप बड़े खुश हैं, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, आपको प्यास लग रही है, आप वीक फील कर रहे हैं। मुझे बताएं किसी के नंबर उसके सिम्टम के साथ अगर किसी के भी मैच, तो मेरा चैलेंज है वो मेरे सामने आके कि हाँ इतने नंबर के साथ मैं बहुत फिट फील कर रहा हूँ। चलिए मैम, ये तो मेडिकली चीज़ें क्योंकि प्रूवन है और पूरी दुनिया इस बिलीफ सिस्टम पे चल रही है कि जो एक गाइडलाइंस दी जाती हैं, जो एक स्केल सेट किया जाता है, तो पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। तो इट्स अ लॉन्गर डिबेट, हम फिर इस पे किसी दिन बात करेंगे। अगर आप बता रही थी कि वेट लॉस के नेचुरल वेज बता रही थी, तो अगर वो आप कुछ सेशन से पहले हमें कुछ 4-5 टिप्स दे देंगे किस तरह से हम जल्दी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जल्दी से तो कभी भी नहीं हो सकता। वेट बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सी एक हेल्थ इशू है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी। सबसे पहले तो अपनी कैलोरी डेफिसिट, अगर इसके ऊपर आप अलहदा से कैलोरी डेफिसिट की भी एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरी साइंस है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। वो क्योंकि वो फिर टॉपिक ही अलहदा हो जाता है, हम उसी टॉपिक पे रहे जो जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने कैलोरी कट करनी है। कैलोरी, अब ये ड्रग्स किस तरह से काम करेंगे? अभी देखिए ये ओलंपिक से पहले भी 2 ड्रग्स आई थी, एक शायद फैन फैन करके और एक और भी थी। तो उन्होंने क्या, वो एंटी मंचिंग के नाम से इन्होंने मार्केट में की थी कि क्योंकि मंचिंग और कुछ भी, पेट को फास्टिंग का तो टाइम दो ना, स्टमक को थोड़ा सा पहली फूड डाइजेस्ट करने का टाइम दो। अभी पहली फूड स्टमक के अंदर ही होती है, आप ऊपर से और डालते जाते हैं। ऑर्गन भी एक लेवल तक ही काम करता है ना। उन्होंने के नाम से वो एक मेडिसिन आई, जब वो उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स क्या थे? सुसाइड्स। इतने लोग, फिर इन्होंने ये ड्रग बैन की। और एक बात मुझे ये बताएं, एक ड्रग जब लॉन्च होती है, ये तो ज्यादा जैसे मैंने बताया। मैम अब मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वी आर गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, कि अगर आप हमें नेचुरल वेज बता दें कि आपने पहले बताया कि अपनी भूख को कंट्रोल करें, दूसरा आपने बताया कैलोरीज को कंट्रोल करें, एनी अदर सजेशंस? सब रिफाइंड से दूर हो जाए, नेचुरल लाइफस्टाइल। जब तक एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बताती हूँ फैट लॉस करने के लिए, जिसके बगैर आपका कोई भी, बाकी सब टेम्परेरी है, फिर वही आप उसको रीगेन कर लेंगे। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ने सर्कैडियन रिदम रखा हुआ है, जिसको हम बायोलॉजिक क्लॉक कहते हैं। वो बायोलॉजिक क्लॉक हमारे कि नींद अपने ठीक कर लें, अपने सोने जागने की टाइमिंग्स ठीक कर लें, रात को नींद पूरी करें और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के काम करें। आप यही बात कर रही हैं आप? सनसेट के बाद, वो सनसेट के बाद वो हमारा बायोलॉजिक क्लॉक वो
हार्मोन्स रिलीज नहीं करता जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। और यहाँ पर रूटीन ही अब हमारी सनसेट के बाद शुरू होती है, तो आप कैसे कहेंगे ये इतनी सिक और फैट जनरेशन? इसीलिए ही है, सनसेट के बाद खाना छोड़ दें। मेरा ये दावा है कि कोई आकर मुझसे बात कर ले कि उसका वेट, उसका जो है ना, फैट लॉस नहीं हो। मैम लास्ट 2 मिनट्स हैं, अगर इसमें आप कोई मजीद टिप्स देना चाहें। इस वक्त खास तौर पर सर्दियों में जो है, ये हमारी वीडियो देखिए नेचुरल ओलंपिक शलजम के ऊपर। शलजम खुदा का वो तोहफा है, आप उसको खा कर देखें। और रॉ, लेकिन कच्चा खाना है आपने उसको, एक शलजम लंच में और एक शलजम आप डिनर में, आपकी ये भूख को कंट्रोल करेगा। फाइबर रिच है, आपकी आपको एनर्जी देता है, इतनी ये एनर्जी देता है बॉडी को, और भूख को नेचुरली कंट्रोल करता है। उसके बाद आप ये जितने भी हर्बल टीज हैं, सौंफ की टी, अजवाइन की टी, ये जिंजर की, इन चीजों की, दूसरी ये जो आप लिप्टन टी पीते हैं या ब्लैक टी पीते हैं जिसमें इतनी ज्यादा शुगर और मिल्क भी क्या है, केमिकल का मिक्सचर है वो। अगर आप ये हर्बल टी जो आपने कहा अजवाइन की टी, अगर ये बनाने का आप हमें फॉर्मूला बता देंगे किस तरह से इसको बनाया जाए और कितना इस्तेमाल किया जाए। कोई भी टी दुनिया, आपके गार्डन में अगर वो करी पत्ता लगा हुआ है, अगर आपके गार्डन में लेमन ग्रास लगा हुआ है, न्याज वो है, तुलसी के पत्ते हैं, फ्रेश पत्ते तोड़ें, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी जिंजर डाल दें, थोड़ी सी आप सौंफ डाल दें, अजवाइन डाल दें, एट अ टाइम बहुत सारी चीजें नहीं भी, अल्टरनेटिवली आप इन सारी चीजों में, ये तो आपकी किचन फार्मेसी है। और हमेशा याद रखें 210 की बॉइलिंग कैपेसिटी से पर नहीं करें, 160 के ऊपर करके उसको थोड़ी देर के लिए आप उसकी कंसंट्रेशन को पानी के अंदर जमा होने दें, और खाने के बाद वो पिए। अभी देखिए ये कौन सा, ये मेरे ख्याल है ये पश्तून वगैरह जो हैं, ये बहुत गोश्त खाते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने टी रखी होती है ना, जी, वो लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। करते। हाँ, तो वो ये ट्रेडिशनल विजडम है, ये कल्चरल, और हमारा जो हमारे फोर फादर्स का विजडम है। हमें तो सारी चीजें नस्ल दर नस्ल हमारे पास आ रही थी, हमने ही उनको छोड़ के तो ये सो कॉल्ड जो हु और गाइडलाइंस और अलाने और फलाने चक्रों में पड़ गए। ये सिर्फ और सिर्फ नंबरों का धोखा है। आप अपनी अकल को बेदार करें खुदा के लिए। अपनी सेहत के साथ क्यों दुनिया इतनी बीमार होगी, हर घर का हर बंदा बीमार है, और कितना नुकसान उठाएंगे आप। चलें, बहुत शुक्रिया मैम, आपने कीमती टाइम हमें दिया और इतनी खूबसूरत डिस्कशन आपने की कि किस तरह से ओलंपिक का इस्तेमाल जो है, जो मेडिसिन डायबिटीज़ के लिए बनी थी, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसको लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं टू वेट लॉस। लेकिन उसके साथ आपने बहुत अच्छे अंदाज में हमें समझाया कि किस तरह से नेचुरल वे में वेट लॉस किया जा सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी। फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मसूद रज़ा और मैम शहरबानो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।